रॉकेट छोड़िए, भारत की कारों ने कर डाला वो कमाल, देखकर जापान और अमेरिका के छूटे पसीने। भारतीय कारों की डिमांड ने हिलाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब विदेशी सड़कों पर दौड़ेंगी भारतीय कारें। भारतीय कारों के आगे फेल हुई विदेशी कारें। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भारत को हुआ सबसे बड़ा फायदा। जापान ने मांगी भारत की गाड़ियां। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत बहुत ही जल्द ऊंचा मुकाम हासिल करने वाला है। आज पूरी दुनिया के लोग महंगी लग्जरी कारों को छोड़कर भारत की टिकाऊ बेहतरीन गाड़ियों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। आखिर क्या है कारण कि दूसरे देशों में भारतीय कारों का क्रेज बढ़ता ही चला जा रहा है, और किस तरह भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दुनिया की बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। दोस्तों, इस समय भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में 4th पोजीशन पर है, लेकिन बहुत ही जल्द भारत दूसरी पोजीशन पर पहुंचने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में बनने वाले कॉम्पैक्ट कार, यानी कि छोटे साइज वाली किफायती मगर टिकाऊ गाड़ियां, जिनमें फ्यूल भी कम लगता है और जो थोड़ी सस्ती भी होती है। और भारतीय मार्केट में इस तरह की गाड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। लेकिन अब अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के लोग बड़ी बड़ी महंगी और लग्जरियस गाड़ियों को छोड़कर कॉम्पैक्ट कारों की तरफ रुख कर रहे हैं। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में निशान कंपनी जापान में भारत की मारुति कार को लॉन्च करने वाली है। सोचिए कितना अच्छा होगा वो वक्त जब हमारे और जापान जैसे देशों की सड़कों पर मारुति, टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। दोस्तों, अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की कार को ही क्यों अपनाना चाहते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही BMW, मर्सिडीज जैसे बड़े नाम हैं। तो इसके लिए हमें भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझना होगा। इसके लिए पहले आपको लेकर चलते हैं इतिहास के शहरों पर। दोस्तों, आजादी के बाद और जब देश के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, लोगों के पास विदेशी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और देश में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में ये बेड़ा उठाया हिंदुस्तान मोटर्स ने। उन्होंने ही देश की पहली कार का निर्माण किया, जिसका नाम था एम्बेसडर। देखते ही देखते हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार स्टेटस सिंबल बन गई और फिर 1960 से 1980 के दशक तक भारतीय बाजार में हिंदुस्तान मोटर्स का दबदबा रहा। अपने एम्बेसडर मॉडल की बदौलत हिंदुस्तान मोटर्स ने भारतीय ऑटो बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सुजुकी, मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने भी देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक देश में केवल कारों को असेंबल किया जाता था और सारे पार्ट्स दूसरे देशों से ही मंगाए जाते थे। इससे कारों की कीमत, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कीमत बढ़ जाती थी। लेकिन फिर भारतीय कार कंपनियों ने देश में ही कारों के सामान यानी कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। इससे कॉस्ट भी बचने लगी और लोगों को रोजगार मिलने लगा, और यहीं से भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने एक नए युग की शुरुआत की। अब भारतीय कार कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रही, बल्कि आज भारत में बनने वाली गाड़ियां 125 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बात हो कॉम्पैक्ट कार की, तो उसमें तो हमारा कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है भारतीय कारों का। लेकिन कॉम्पैक्ट कार का मतलब क्या है, चलिए वो जानते हैं। कम फ्यूल यानी कि कम खर्च। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कॉम्पैक्ट कार की तरफ झुक रहे हैं। देखिए, विदेशी कार भले ही काफी स्पेशियस और लग्जरियस होंगी, लेकिन उनमें फ्यूल भी उतना ही ज्यादा लगता है। इसलिए अमेरिका, जापान को भी कॉम्पैक्ट कारें पसंद आ रही हैं। एक तो इससे फ्यूल की बचत होती है, दूसरा इससे पोल्यूशन भी कम होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जब आप कोई कार खरीदते हैं तो 4 फैक्टर हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं: कॉस्ट, माइलेज, लग्जरी और सेफ्टी। विदेशी कारें महंगी तो जरूर होती हैं, लेकिन लग्जरी के मामले में इनका कोई सानी नहीं। और आजकल तो भारतीय कारें भी हमें ये सभी फैक्टर्स प्रोवाइड करवाने लगी, वो भी विदेशी कारों से कम कीमत में। इसके अलावा ये कारें भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की खस्ता हाल सड़कों को माइंड में रखकर डिजाइन की जाती हैं। इसलिए ये विदेशी कारों से ज्यादा भरोसेमंद भी होती हैं और भारतीय कार टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने में सक्षम भी है। इसलिए आज पूरी दुनिया के देश भारतीय कारों को पसंद करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप एक विदेशी कार खरीदते हैं तो उस पर कई सारे टैक्स देने पड़ते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। वहीं इसकी वजह से कार की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपने 15 लाख की कार खरीदी,
तो उसकी कीमत आपके पास पहुंचते पहुंचते दोगुनी से ज्यादा हो जाती है। और एक विदेशी कार का सर्विस टैक्स हर साल लगभग 70 से 80 हजार के आसपास होता है और भारतीय कार का सर्विस टैक्स लगभग 20 से 40 हजार होता है, वो भी पूरे 5 साल के लिए। ये भी एक रीजन है कि भारतीय कारें दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। लेकिन आप ये तो नहीं सोच रहे कि कम कॉस्ट के चक्कर में कहीं इन कारों में यानी कि भारतीय कारों में घटिया मटेरियल इस्तेमाल तो नहीं हो रहा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय कार कंपनी अपनी कारों में बेस्ट क्वालिटी के स्टील का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि भारतीय सड़कों पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में कारों को कम नुकसान हो, इसके लिए उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। वहीं कई विदेशी कंपनियां अपने कारों में सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से हल्की सी टक्कर से भी चकनाचूर हो जाती हैं। इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरर्स ने जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS। जब अचानक ब्रेक लगाने पर कार अपना बैलेंस ना खोए, उसके लिए यह सिस्टम होता है। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बोर्ड सिस्टम यानी कि EBD। तो ये अचानक ब्रेक लगाने पर आगे वाले पीछे वाले पहियों पर आने वाले लोड को प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे गाड़ी फिसलती नहीं। तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ESC। इस सेंसर की मदद से कार के बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है और इससे बेटर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिलता है। अगला फैक्टर है स्पीड वार्निंग। अधिकांश एक्सीडेंट तेज स्पीड की वजह से होते हैं और ये सिस्टम स्पीड मॉनिटर करने में काफी मदद करता है। अगला फैक्टर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS। ये एक रियल टाइम सिस्टम है जो कि टायर में एयर प्रेशर को चेक करता है। कुछ समय पहले तक ये सभी फीचर्स केवल विदेशी कारों में पाए जाते थे, जिसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब ये सारे फीचर्स भारतीय कारों में काफी कम कीमत पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इन कारों के कस्टमर तो ज्यादा होंगे ही, विदेशों के भी कस्टमर इसी चक्कर में बढ़ रहे हैं भारतीय कारों के। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि महिंद्रा SUV और मर्सिडीज में ज्यादातर फीचर एक जैसे हैं, लेकिन महिंद्रा की कार हमें 27 लाख में मिलती है, वहीं मर्सिडीज के लिए हमें 2 से 2.5 करोड़ चुकाने पड़ते हैं। यानी कि वही फीचर्स के लिए हमें 2 गुने से 4 गुने 8 गुने तक के दाम चुकाने पड़ते हैं। इसके साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के विकास में सरकार ने भी काफी मदद की, जिसमें सबसे पहला है इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में विदेशी कारों की इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि भारत में विदेशी कारों को इंपोर्ट करने पर उसकी कीमत 2 गुने से भी ज्यादा हो जाती है। दूसरा नियम है देश में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाता है। और तीसरा नियम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके अनुसार जिस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्शन और क्वालिटी सबसे अच्छी होगी उसे हर महीने 18% का इंसेंटिव दिया जाएगा। और इन सब फैक्टर्स की वजह से भारतीय इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का योगदान 45% से ज्यादा हो गया और 25 से 30 लाख जॉब्स पैदा होंगी। इस तरह से भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय अपने डेवलपमेंट की पीक पर है और बहुत जल्द हम इसमें वर्ल्ड लीडर होंगे। वैसे दोस्तों, आपका भारतीय कॉम्पैक्ट कारों के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको भी भारतीय डेवलपमेंट को देखकर गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।